गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी विद के। आज मैं आपको क्लास 11th की फर्स्ट पोयम ए फोटोग्राफ जो सिरली टॉल्सन द्वारा लिखी गई है इस पोयम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं जानकारी दूंगा आपको कि ये पोयम जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। अब मैं आपको ब्लैंक वर्स की डेफिनेशन बताऊंगा कि ब्लैंक वर्स इज पोएट्री रिटन विथ रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन ऑलमोस्ट ऑलवेज इन आइम्बिक पेंटामीटर, अर्थात ये पोयम आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं पोयम का हिंदी अनुवाद। द कार्डबोर्ड शोज मी, फोटो फ्रेम में लगी तस्वीर मुझे बताती है हाउ इट वाज, कि मेरी माँ उन दिनों कैसी थी। वैन टू गर्ल कजिन, जब मेरी माँ की दो चचेरी बहनें बेंट पैडलिंग, मेरी माँ के साथ समुद्र किनारे घूमने गई थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मेरे माँ के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ था। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ जो उन दोनों से उम्र में बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, वो कुछ लगभग 12 वर्ष या उससे बड़ी रही होंगी। All three stood still to smile through their hair. All three, तीनों stood still, शांत खड़ी थी, to smile, और मुस्कुरा रही थी, through their hair, और हवा चलने से उनके बाल चेहरे पर आ रहे थे और उनकी मुस्कुराहट बालों से होकर दिखाई दे रही थी। ए स्वीट फेस एट द अंकल विथ द कैमरा, एक मेरी माँ के चाचा जी जो फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा लिए हुए थे, ये तीनों उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थीं। ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, यह घटना उस समय की थी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच appeared टू हैव चेंज्ड लेस, और तब से लेकर आज तक वो समुद्र नहीं बदला। वास्ट दे आर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और समुद्र इन तीनों के पैरों को धो रहा था, क्योंकि इनके पैरों के चलने के से जो चिन्ह बन रहे थे वो कैसे थे, अस्थायी थे, अतः इनके पैर अस्थायी थे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कवयित्री कहती हैं कि उस घटना को गुजरे 20 से 30 साल हो गए, तब उनकी माँ की उम्र 12 वर्ष की रही होगी। आज वह 32 या 42 साल की रही होंगी। सी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह उस तस्वीर को देखकर हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली, वह कहती कि बेटी और डॉली को देखो। सी डिड से, वह कहती एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, वह कहती कि देखो हमारे माता पिता ने हम लोगों को बीच पर घूमने के लिए, अर्थात समुद्र के किनारे घूमने के लिए कैसी ड्रेस पहनाई। द सी हॉलीडे, क्योंकि उन दिनों हम छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र किनारे घूमने गए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र के किनारे घूमने का जो समय था वो समय गुजर चुका है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी माँ की जो मुस्कुराहट है वो दोनों खो गई हैं, अर्थात मेरी माँ का बचपन और उनकी मुस्कुराहट दोनों खो गई हैं। बोथ वरी विद द लिवाइड एज ऑफ लॉस, और हमें जो नुकसान हुआ उस हानि को, और मैं बढ़ने उस हानि अर्थात दुख को भुलाने में हमें अधिक मेहनत लगी। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, आज मेरी माँ को मरे हुए बहुत साल हो गए, अर्थात मेरी माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, जिस समय ये तीनों बहनें तस्वीर खिंचवा रही थीं,
मेरी माँ 12 साल की थी। उतना ही वर्ष मेरी माँ को ख़त्म हुए या मेरी माँ को मरे हुए हो गया है। एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंस, और आज की परिस्थितियों के बारे में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आज इट्स साइलेंसेस, आज की परिस्थितियों की जो चुप्पी, जो शांति है, वो मुझे शांत कर देती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जल्द ही मैं आपको जो क्लास 11th की दूसरी पोयम है उसके बारे में या उसका वीडियो लेके आऊँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।